नमस्कार। आज हम सामाजिक कार्यकर्ता की समाज में क्या क्या भूमिकाएं हो सकती हैं या क्या क्या भूमिकाएं होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट भूमिका सामाजिक कार्यकर्ता की होती है वो है एडवोकेसी। मतलब जब एक सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के या जो क्लाइंट है उसके जस्टिस के लिए बोलता है, जैसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है या वो राइट्स की बात करता है, अधिकारों की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, महिलाओं के राइट्स के बारे में बात करता है, बच्चों के राइट्स के बारे में बात करता है। तो जो जितने भी अधिकार हैं या जो कर्तव्य हैं उनके बारे में बात करता है और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस दिलाने की कोशिश करता है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता की एक एडवोकेसी की भूमिका में बहुत अहम रोल होता है। नेक्स्ट है इनेबलर या सपोर्टर बोल सकते हैं या समर्थक। तो जहाँ किसी क्लाइंट को सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे कि किसको सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है? महिलाओं को सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, वृद्धों को सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। तो एक सपोर्टर के रूप में वर्क करता है, एक सपोर्टर के रूप में बहुत अहम भूमिका होती है। जैसे या फिर कोई पीड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस से महिला पीड़ित है, या कोई बच्चा जिससे काम कराया जा रहा है, श्रम कराया जा रहा है, 14 वर्ष से कम बच्चा है, बाल श्रम जहाँ किया जा रहा है, तो एक सपोर्ट के रूप में जहाँ व्यक्ति को सपोर्ट की ज़रूरत है तब उसकी बहुत अहम भूमिका होती है एक एनेबलर के रूप में। नेक्स्ट है केस मैनेजर। केस मैनेजर से मतलब है कोई केस है, कोई क्लाइंट है, विक्टिम है, जैसे मान लीजिए हेल्थ इश्यूज़ है, किसी को है मेंटल हेल्थ इशू है, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस से विक्टिम है व्यक्ति, तो उन केस को मैनेज करता है, उनको सपोर्ट देता है, उनकी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को दूर करता है और उनमें इस तरह की क्वालिटीज़ को विकसित करता है कि वो अपनी समस्याओं को खुद दूर कर सकें। तो कहाँ किस व्यक्ति को कैसे मैनेज करता है, एक केस ले लेता है, कोई केस उसके पास आता है, जैसे कि केस वर्क हो गया। तो जब एक सामाजिक कार्यकर्ता के पास जब केस आता है तो वो उसको मैनेज करता है, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता है। तो एक केस मैनेजर के रूप में भी एक सामाजिक कार्यकर्ता की बहुत अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपर। एक सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय में भी काम करता है, समुदाय के विकास के लिए काम करता है, उनको योजनाओं के बारे में बताता है, प्रोग्राम्स के बारे में बताता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कम्युनिटी डेवलपमेंट में कि जब एक सामाजिक कार्यकर्ता कम्युनिटी के लिए वर्क करता है, कम्युनिटी के विकास के लिए वर्क करता है, तो कम्युनिटी के जो जितने भी सदस्य हैं या उस कम्युनिटी में जितने भी सदस्य आते हैं, हर एक व्यक्ति का विकास होता है, हर एक व्यक्ति की समस्याओं को दूर किया जाता है, हर एक व्यक्ति के लिए वर्क किया जाता है। तो कम्युनिटी पे तो वर्क हो ही रहा है, उसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम किया जा रहा है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता कम्युनिटी डेवलपर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है एजुकेटर या हम बोल सकते हैं ट्रेनर, प्रशिक्षक के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो गई या स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास करता है, या वृद्धों की प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रेरित करता है, लोगों को एजुकेशन के लिए प्रेरित करता है, या अवेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक सामाजिक कार्यकर्ता का। क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम आता है, कोई योजना आती है, या किस ग्रामीणों को किसी योजना के लिए तैयार करना होता है, या जैसे अभी कोविड-19 है, उसके लिए अगर अवेयरनेस फैलाना है तो एक सामाजिक कार्यकर्ता बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो शिक्षक के रूप में, ट्रेनर के रूप में लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षित करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है काउंसलर, परामर्शदाता। एक परामर्शदाता के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है कि जब व्यक्ति के पास कोई केस आता है, कोई व्यक्ति का केस आता है, या कोई ग्रुप में या कम्युनिटी में एक
परामर्श देना, लोगों की समस्याओं को दूर करना, उनकी समस्या किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है, जस्टिस से रिलेटेड हो सकती है, या आज के परिवेश जो वातावरण है या जो परिवेश है उसमें लोगों को कई तरह की परेशानियां हैं, कई तरीके की समस्याएं हैं जिसमें कि व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। तो ये सभी प्रयत्न एक सामाजिक कार्यकर्ता करता है, लोगों को एडजस्टमेंट तैयार करने के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है। किसके द्वारा ये प्रयास किया जा सकता है? काउंसलिंग के द्वारा, काउंसलर करता के द्वारा। तो सामाजिक कार्यकर्ता की काउंसलर के रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। नेक्स्ट है हस्तक्षेपकर्ता। जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है वो जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की या जो वो कार्य कर रहा है उसमें हस्तक्षेप करता है ना। कैसे कि अगर वो कहीं परेशानी देख रहा है तो उसका वो पूरी तरीके से एनालिसिस करेगा, प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करेगा, उसको सॉल्यूशन बताएगा, फिर उसके जो बाद में उसकी फीडबैक लेगा और उसके गृह भ्रमण करेगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, तो हर तरीके से एक सामाजिक कार्यकर्ता हस्तक्षेप करता है किसी भी व्यक्ति की समस्या को लेकर, किसी समूह की समस्या को लेकर या किसी समुदाय के लिए जब वो वर्क करता है तो उसमें हस्तक्षेप जरूर करता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता हस्तक्षेपकर्ता के रूप में भी अपनी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है रिसर्चर, शोधकर्ता के रूप में। जो भी समस्याएं होती हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता उनका क्रिटिकल एनालिसिस करता है। ऐसा नहीं है कि समस्या है उसकी सॉल्यूशन ये है, उसके अच्छे से शोध करता है। और भी सामाजिक कार्यकर्ता समाज में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, उसके कारण क्या है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सभी तरीके के शोध एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेटर के रूप में, सुगमकर्ता हम बोल सकते हैं। जैसे सुगमकर्ता कैसे? जैसे पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी चेंज करने में, प्रोग्राम्स मेकिंग में, है ना, प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन में एक फैसिलिटेटर का काम करता है। नेक्स्ट है सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र में एक सामाजिक कार्यकर्ता मैनेजमेंट करता है, स्टाफ मैनेजमेंट करता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं उसके पास, लीडरशिप करता है। और एक इम्पॉर्टेंट वर्क करता है कि जो कम एक्सपीरियंस्ड सोशल वर्कर होते हैं, मतलब उसको सुपरविजन करता है, उसको सपोर्ट करता है। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। नमस्कार।